बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा एमएस एक्सेल में क्लास नंबर 12 है और पिछले क्लास में हमने कंडीशन का सिंपल फंक्शन यूज किया था जिसमें हमारे पास 2 चॉइस थे। इसमें से एक हमारे पास पास था और दूसरे हमारे पास फेल था। तो हमने कुछ इस तरह वर्कआउट किया था जिसमें हमारे पास स्टूडेंट मार्कशीट था और हमने पास और फेल का फंक्शन यूज किया था। अब हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और मल्टीपल चॉइस का फार्मूला यूज करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज ग्रेड फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कि हमने मल्टीपल चॉइस के जरिए ग्रेड का फार्मूला किस तरह इस्तेमाल करना है। तो हम कंडीशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म और कंडीशन लिखता हूं। तो लेट सपोज मैं इधर नाम दूंगा मार्क्स और ग्रेड। तो लेट सपोज मैं चाहता हूं कि 480 to 600 जितने भी मार्क्स हैं इसको मैं ए प्लस ग्रेड दूंगा। तो 480 अबव वालों को मैं ए प्लस ग्रेड दूंगा। इसी तरह मैं 360 अबव को मैं ए ग्रेड और इसी तरह मैं 240 अबव वालों को मैं बी ग्रेड दूंगा और इसी तरह मैं 120 अबव वालों को मैं सी ग्रेड दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस सब को सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं एक कॉलम में के अंदर लिखता हूँ, सॉरी एक टेबल के अंदर लिखता हूँ ताकि दिखने में कुछ अच्छा शो हो जाए। बोल किया है मैंने इसको थोड़ा और इसकी साइज मैंने कुछ इंक्रीज की और इसको मैं एक ख़ास शक्ल का बैकग्राउंड शेप देता हूँ। तो लेट सपोज मैं इसको ग्रीन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर ग्रेड का हेडिंग देता हूँ। तो मेरे पास अब मैं फंक्शन इफ का यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन लिखता हूँ। इसके बाद हम इफ का कंडीशन यूज करते हैं। तो मैंने इफ लिखा है और इफ के बाद हम शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम कुछ कंडीशन लिखते हैं। तो मैं ऑफ 10 मार्क्स पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा। तो मैं शिफ्ट डॉट से मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया है और मैं चाहता हूं कि मैं 480 अबव वाल को यूज करूं पहला कंडीशन को। तो मैं इधर 480 लिखता हूं कि 480 से जितने भी स्टूडेंट जितने भी ज्यादा मार्क्स है तो इसको मैं ए प्लस ग्रेड दूंगा। तो मैं इधर ए प्लस मैंने लिखा है, शिफ्ट इक्वल टू से मैंने और इनवर्ट कामा के अंदर मैंने लिखा है और कामा लगाया है। तो ये मेरे पास पहला कंडीशन था। अब मैं दूसरा कंडीशन लिखता हूं। तो मैं फिर से एफ लिखता हूं। मैंने एफ लिखे और शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को स्टार्ट किया है। अब मैं फिर से ऑफ 10 मार्क पर क्लिक करूंगा। तो मेरे पास ऑफ 10 मार्क जो है वो J6 के एड्रेस के अंदर है। इसके बाद मैं ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा और मैं इधर 360 लिखूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरा कंडीशन है। इसके बाद मैं कामा लगाऊंगा और शिफ्ट और इनवर्ट कामा के अंदर मैं लिखूंगा ए ग्रेड। तो मैंने ए लिखा है इनवर्ट कामा के अंदर और कामा लगा है। तो ये मेरे पास सेकंड कंडीशन था। अब मैं थर्ड कंडीशन स्टार्ट करता हूं। तो मैंने भी इसके लिए भी इफ लिखा और शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को स्टार्ट किया है। अब तीसरी कंडीशन के लिए मैं फिर से भी ऑफ 10 मार्क पर मैंने क्लिक किया है और इसके बाद मैं ग्रेटर देन का साइन यूज किया है और मैंने 240 लिखा है और इसके बाद मैंने कामा लगा है और इनवर्टेड कामा के अंदर मैंने बी ग्रेड लिखा है।
तो ये मेरे पास था थर्ड कंडीशन। अब मेरे पास फोर कंडीशन सी ग्रेड वाले के लिए है, तो मैंने इफ लिखा है और शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और फिर से मैंने ऑब्टेन मार्क पर क्लिक किया है और इसके बाद मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया है और इसके बाद मैंने 120 लिखा है और कामा लगा है और इनवर्टेड कामा के अंदर मैंने सी ग्रेड लिखा है और कामा लगा है। अब मेरे पास जितने भी कंडीशन है या मैंने जितने भी इफ का फंक्शन यूज किया था, तो मैं इतनी ही जगह बार मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। तो मैंने एक क्लोज की, दूसरी मरतबा क्लोज की, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, और अब मैं एंटर लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास बी ग्रेड आ चुका है अनिस ने। इसका बी ग्रेड क्यों आया है? इस वजह से आया कि इसने 275 मार्क्स हासिल की है और 275 मेरे पास बी ग्रेड के अंदर आता है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस फार्मूला अब मैं सब अप्लाई करूँगा। तो आप देखेंगे सकते हैं कि मेरे पास सब स्टूडेंट के ग्रेड आ चुके हैं। अब अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन इन मार्क्स के अंदर करूं और 10 मार्क्स पर करूं तो मेरे पास ग्रेड भी चेंज हो जाएंगे। लेट सपोज आमिर ने 350 मार्क्स हासिल की है और इसका बी ग्रेड है। अगर मैं इसकी मार्क 360 से ज़्यादा करता हूँ तो ये मेरे पास ए ग्रेड के अंदर आ जाएंगे। तो इधर मैं लेट सपोज मैं 43 की जगह लिखता हूँ 90। तो जैसे ही मैंने 90 लिखा तो आप देख सकते हैं कि इसने ए ग्रेड हासिल की है। तो आप मॉडिफिकेशन करते हैं, आप जब चेंज करेंगे तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ग्रेड भी चेंज हो जाएंगे। तो ये लेट सपोज मैं इस अब्दुल्ला की मार्क्स को एडिट करता हूँ। मैंने इसको 10 मार्क्स दिए हैं 12। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारे पास 120 से भी कम ग्रेड हासिल की है। अगर 120 से लेस देन है तो वो मेरे पास सी ग्रेड से कम यानी 0 ग्रेड में आ जाता है। तो लेट सपोज मैं इसकी मार्क्स 120 से अबव करता हूँ। तो ये मेरे पास इसका ग्रेड सी आ चुका है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ग्रेड का फार्मूला यूज़ किया था और हमने मल्टीपल चॉइस का फंक्शन यूज़ किया था। तो उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अब हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली लेक्चर में हम दोबारा कोई नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मुझे अपने दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।